हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो है दर्पणों तथा लेंसों के आंकिक प्रश्नों के लिए ट्रिक। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है दर्पणों तथा लेंसों के आंकिक प्रश्नों के लिए ट्रिक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो देखेंगे ध्यान से कि दर्पण और लेंसों के आंकिक प्रश्नों के लिए कौन कौन सी ट्रिक हैं। इसमें दर्पण और लेंसों के लिए जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो जो मुख्य मुख्य प्रकार हैं उनके लिए जो ट्रिक हैं उनको मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम दर्पणों के बारे में बात करते हैं। दर्पण हमारे दो होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। और उनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो भी दो तरह के बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। वास्तविक प्रतिबिंब की और उसके साथ ही काल्पनिक प्रतिबिंब की। ठीक है। तो ट्रिक में हम आपको यह बताएंगे कि जब आपका न्यूमेरिकल प्रश्न लिखा होगा और उसमें आपको UVF ये छांटने होंगे, ये तो आपको देख के छांटने होंगे। ठीक है। तो ट्रिक बस इतनी सी कि कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ प्लस लगाना है, बस इतनी सी बात समझनी है। ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ध्यान रखना U बराबर आपको माइनस लेना है। और हम बात कर रहे हैं इस टाइम अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में आपको U लेना है, माइनस लेना है। ठीक है। जो V लेना है वो भी माइनस लेना है और जो F होगा वो भी माइनस लेना है। ठीक है। और एक खास बात, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में ही ली जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो। ठीक है। अवतल दर्पण में यदि काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो U आपका माइनस जाएगा, V आपका प्लस जाएगा और F आपका माइनस जाएगा। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनते, ये बात याद रखनी है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो डिफरेंस बस छोटा सा है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण में और U माइनस में रहेगा, V प्लस में रहेगा और F भी
प्लस में रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लेंसों के बारे में। किसके बारे में? लेंसों के बारे में। और लेंस भी आपके दो होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम लेंस पर चर्चा करेंगे। लेंस, सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तल लेंस के बारे में। लेंस में उत्तल लेंस के बारे में बात करते हैं। उत्तल लेंस में दो तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और काल्पनिक भी बनते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो UVF के मान क्या होंगे? तो देखेंगे ध्यान से, U आपका माइनस रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब में जो आपका U रहेगा वो माइनस रहेगा, V आपका प्लस रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में। ठीक है, F आपका प्लस रहेगा, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में ही ली जाती है। अब बात करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में। काल्पनिक प्रतिबिंब में U आपका माइनस रहेगा उत्तल लेंस के लिए, V भी आपका माइनस रहेगा, और F आपका प्लस रहेगा। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस, और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। तो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे गौर से। अवतल लेंस के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब, जो U लेंगे वो माइनस में रहेगा, और V भी आपका माइनस में रहेगा, और F भी आपका माइनस में रहेगा। ठीक है, और अगर आप इनका कारण जानना चाहते हैं तो जो हमने डायग्राम बनवाए हैं, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, और आपका जो चिन्ह परिपाटी है, ठीक है, उसको ध्यान से आप अध्ययन करेंगे तो इन चिन्हों के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहो तो इस तरह से आप रट सकते हैं। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से इस तरह याद करना चाहते हैं, कभी ना भूलें, तो जो उनके प्रतिबिंब के जो चित्र हैं उनको याद करना, और जो चिन्ह परिपाटी है उसको याद करना, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब आप नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, आवर्धन। हमारा नेक्स्ट टाइप है आवर्धन। आवर्धन, ठीक है, आवर्धन अब दर्पणों के लिए अलग होता है और लेंसों के लिए अलग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम दर्पण के बारे में। दर्पणों द्वारा आवर्धन, ठीक है, सूत्र होता है m बराबर I बट्टे O बराबर H डैश बट्टे H बराबर माइनस V बट्टे U। ये बात याद रखना है। ठीक है, आवर्धन
कभी कभी आवर्धन का जो वैल्यू होती है उसके बारे में बता देता हूं। कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में ये दिया होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है, वो आकार में वस्तु का 2 गुना है, वस्तु का 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है या आधा है, इस तरह के शब्द का यूज होता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। ठीक है, तो उस स्थिति में वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वो m होता है। ठीक है, और यहां एक बात बता दूं मैं तुमको, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m की वैल्यू आपको माइनस में लेनी है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m की वैल्यू माइनस में लेनी है, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो m की वैल्यू आपको प्लस में लेनी है। ठीक है, दर्पणों के लिए भी और लेंसों के लिए भी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका दर्पणों द्वारा आवर्धन। ठीक है, अब बात करते हैं लेंसों द्वारा आवर्धन। लेंसों द्वारा आवर्धन केवल माइनस का अंतर होता है, दर्पणों में माइनस होता है और लेंसों में माइनस नहीं होता, प्लस में होता है, बस इतना सा अंतर है। m बराबर आई बट्टे ओ बराबर h डैश बट्टे h बराबर v बट्टे u, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान माइनस में लेना है और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए m का मान प्लस में लेना होता है। ठीक है, चौथा टाइप जो आपका टाइप नंबर 4 है वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता सूत्र होता है P बराबर 1/f। ठीक है, अगर P ज्ञात करना है तो 1/f लेंगे और F ज्ञात करना है तो 1/P लेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, F सेंटीमीटर में दिया होता है। ठीक है, और जो आपका P है वो डायोप्टर में दिया होता है। ठीक, जब आप कोई वैल्यू निकालेंगे, मान लेते हैं P की वैल्यू निकालनी है और F आपका 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में प्लस का लेंगे यहां। ठीक है, तो 100 की गुना करनी होती है, सभी क्वेश्चनों में 100 की गुना करनी होती है, चाहे P निकालना है चाहे F निकालना है, यह बात आपको याद रखनी है। और यह भी याद रखनी है कि F का मान सेंटीमीटर में दिया हुआ होता है और P का मान डायोप्टर में दिया होता है। ठीक है, तो 100 की गुना कंपल्सरी करनी है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 50 दूने 100, तो जो 2 आएगा वो डायोप्टर में आएगा। सेंटीमीटर है, इसमें 100 की गुना करते ही ये डायोप्टर में बदल जाएगा। ठीक है, यहां डायोप्टर लगा सकते हैं हम। ऐसे यहां है F बराबर 1/, मान लेते हैं 2, प्लस के 2 डायोप्टर है, प्लस के 2 डायोप्टर है, 2 लिखना है, D नहीं लिखना। तो यहां भी 100 की गुना करनी होती है, जैसे ही डायोप्टर वाले में, ठीक है, 100 गुना करेंगे वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, 2 की भाग जाएगी 50 बार, तो F बराबर 50 सेंटीमीटर, इस प्रकार। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको संक्षेप में बताया है। ठीक है, मेन बात ट्रिक की है, और ट्रिक में एक बात याद रखनी है आपको कि अगर अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है
तो फोकस दूरी भी माइनस में लेनी होती है। ठीक है, जो फोकस दूरी है वो माइनस में ली जाती है और जो क्षमता है लेंस की वो भी माइनस में ली जाती है। जैसे 30 सेंटीमीटर आ गया तो माइनस का 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अगर लेंस की अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है तो माइनस 30 सेंटीमीटर लेनी होगी। और अगर क्षमता 2 डायोप्टर है तो माइनस के 2 डायोप्टर लेनी होती है। ठीक है, अवतल लेंस में दोनों माइनस होते हैं और उत्तल लेंस में जो आपकी फोकस दूरी है वो भी प्लस में ली जाती है और जो आपका लेंस की क्षमता है वो भी आपकी प्लस में ली जाती है। ठीक है, तो छोटी सी ट्रिक है, माइनस कहाँ लगेगा प्लस कहाँ लगेगा। ठीक है, और माइनस प्लस की वजह से हमारा सारा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। समझने के लिए मैंने बता दिया आपको कि चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहां तक हो सके अवतल लेंस और दर्पण के जितने भी डायग्राम हैं उन सबको आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको डायग्राम बना के करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह बिना किसी गलती के उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो का आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। और